सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टिचिंग पॉइंट में। साथियों, 5 जजों की संवैधानिक पीठ का एक और ऐतिहासिक फैसला आ गया है। कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास महत्वपूर्ण पॉइंट है और साथ ही साथ अन्य सारी चीज़ों को लेकर के स्थिति स्पष्ट करेंगे और कैसे आपके बीएड वर्सेस डीएलएड मुद्दे से संबंधित है और सभी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने का प्रयास करेंगे और निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और उन सभी साथियों तक पहुँचाइएगा जो कृपया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वांछनीयता रखते हैं। साथियों, बात करें तो ये समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के लिए जो महत्वपूर्ण एक याचिका सुप्रीम कोर्ट थी उसमें देख सकते हैं 5 जजों की जो आपकी बेंच है स्पष्ट रूप से उसने इस मुद्दे को सुना है। बात करें तो इसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस SK कौल, जस्टिस SR भट्ट और आपके जस्टिस नरसिम्हा सर देख रहे हैं। स्पष्ट रूप से ये सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कही गई हैं। अगर साथियों बात करें शीर्ष कोर्ट ने क्या कहा है कि अदालत कानून नहीं बना सकती, बस व्याख्या कर सकती है। और अगली बात, भारतीय संविधान के तहत जो है मौलिक अधिकारों की बात की गई, नागरिकों का मौलिक अधिकार है और केंद्र और राज्य सरकार जो है स्पष्ट रूप से इन जो है चीज़ों को लेकर के स्थिति स्पष्ट करें। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ इंगित हो जाता है कि जो ये फैसला आया है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। अगर इस फैसले की हम सारी चीज़ों को इंगित करें तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं लिखा भी गया है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 247 पेज के अपने फैसले में कहा, कोर्ट आदेश निर्देश जारी करते हैं, वक्त विधायिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता, यह अदालत कानून नहीं बना सकती, सिर्फ उनकी व्याख्या कर सकती है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने संविधान स्पष्ट से शादी के मौलिक अधिकार की मान्यता देता है, कानून द्वारा दी गई सामग्री आधार पर इस संस्था की मौलिक अधिकार के दायरे तक नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि वैवाहिक रिश्ते के कई पहलू हैं जिसमें संवैधानिक मूल प्रतिबिंबित होते हैं। तो साथियों देख सकते हैं इसी तरीके से कई सारी चीज़ों को लेकर के बात की गई है। स्पष्ट किया गया है कि जो है अधिनियम की संवैधानिक वैधता रद्द कर सकती है यानी, और ना ही उसके प्रावधानों के फिर से व्याख्या कर सकती है। इसकी अपनी सीमाएं हैं क्योंकि ऐसा करना न्यायिक कानून देने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा में क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए वक्त कोर्ट को विशेष तौर पर उनके मामलों से दूर रहना चाहिए जो नीति को प्रभावित करते हों और विधायिका के क्षेत्राधिकार में आते हों। तो देख सकते हैं इस फैसले के दौरान कई सारी महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 की 7वीं अनुसूची की 3री सूची की 5वीं प्रविष्टि के साथ पढ़ा जाए तो क्वेर की शादी को मान्यता और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्यसभा विधानसभाओं के पास है। इसी तरीके से अगर साथियों आगे बढ़ें तो लिखा गया है संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में स्पष्ट रूप से जो है कोई लोगों के सहित सभी के एक साथ रहने का संरक्षण मिला है। राज्य दायित्व की वह संघ यानी साथ संबंध रखने वाले बनाने वाले अन्य सभी की तरह कोई को भी वही लाभ दे। तो साथियों देख सकते हैं महत्वपूर्ण फैसला है। इस तरीके का फैसला देख सकते हैं संविधान पीठ का आया है। कानून को लेकर के स्पष्ट रूप से बड़ी टिप्पणी की गई है। साथियों, इसी फैसले के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट रूप से जो टिप्पणी की गई है कि विशेष विवाह अधिनियम को खारिज किया तो देश आज़ादी के पहले दौर में चला जाएगा। ये 5 जजों की खंडपीठ है जिसने स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और साथियों बात करें तो स्पष्ट रूप से जो चीज़ें हुई हैं कोर्ट में उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे कि कोर्ट कानून बनाने वाले विषय ना ही सुने। ये कहा गया केंद्र की तरफ से जो तर्क दिया गया है इसमें किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि विवाह एक सामाजिक कानूनी संस्था है। संविधान के अनुसार इसके बारे में सिर्फ विधायिका ही कानून बना सकती, अदालत ना विरुद्ध संस्था जो है स्पष्ट रूप से बना सकती है और ना ही विवाह की कोई कानूनी जो है परिभाषा दे करके किसी कानून में बदलाव करके उसे मान्यता दे सकती। अदालत ऐसे मामलों का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं रखता। यह पूरी तरह कानून बनाने का मामला है। वैसे भी केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र द्वारा कानून बनाकर ऐसा जो है आगे किया जाएगा। तो यानी केंद्र की तरफ से जो दलील दी गई हैं ये स्पष्ट करती हैं और हम कानून नहीं बनाते उसके लिए विधायिका है। ये सारी चीज़ें कोर्ट में देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बड़ा फैसला देखने को मिला है। और साथियों जो सबसे बड़ी बात की गई इस फैसले में वो ये महत्वपूर्ण फैसला है कि व्यक्तियों के हितों के साथ साथ सभी समाज को संतुलित करते हैं फैसले। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसले आते हैं कहीं ना कहीं उनका स्पष्ट रूप से समाज पर भी जो है प्रभाव पड़ता है।
तो साथियों, जैसा कि आपको हमने अवगत कराया कि 5 जजों की संवैधानिक पीठ का जो ऐतिहासिक फैसला है, हालांकि ये समलैंगिक विवाह के संबंध में आया है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर हम चर्चा करें तो स्पष्ट हो जाता है किसी भी तरीके से कानून बनाने की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, उसके लिए विधायिका यानी संसद जिम्मेदार है और उसके लिए वो कानून बना सकती है। अगर साथियों परिपेक्ष बात करें बीएड वर्सेस डीएलएड का, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है छूट प्रदान किए जाने को लेकर के भी प्रावधान है, जैसा कि जो है मणिपुर का जो आदेश है उसमें भी आप सभी साथी देख सकते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से सारी चीज़ें इंगित हो रही हैं उसे स्पष्ट हो जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर सरकार भी चाहे तो स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है और कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस डीएलएड में जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें कहीं ना कहीं बड़े फैसले लेने की सख्त ज़रूरत है, चाहे वो कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आए या जो है विधायिका अपना कार्य करते हुए कोई अध्यादेश लाए या कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निर्णय ले, क्योंकि स्थितियां जो है मूल अधिकारों से ही जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2018 में एक जो है गजट बनाया जाता है और अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए जो है निर्देशित किया जाता है, फिर उसी परिप्रेक्ष्य में आगे कार्रवाइयाँ होती रहती हैं और फिर जो है आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का और उसको एकदम से प्रत्येक राज्य में लागू किए जाने को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी जाती है। तो ऐसा कितना स्वाभाविक है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं विचाराधीन हैं इस मामले को लेकर के, लेकिन अगर इस मामले पर हम देखें तो जिस प्रकार कल जो है 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में जो आपके चीफ जस्टिस की तरफ से महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं, उन पर अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है स्पष्ट रूप से इस मुद्दे में जो है सरकार के पास बहुत कुछ है। अगर सरकार चाहे, विधायिका चाहे, तो कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थियों के लिए बड़ा कुछ जो है प्रयास कर सकती है। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण फैसला है जो कहीं ना कहीं दूरगामी प्रभाव छोड़ेगा कानूनों की व्याख्या को लेकर के, कानूनों के निर्माण को लेकर के और कहीं ना कहीं तरह तरह के जो महत्वपूर्ण फैसले आ रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य को लेकर के। तो साथियों से निवेदन रहेगा इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकें। अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी साथियों से फिर से निवेदन है, कृपया वीडियो को जरूर शेयर करें।